गुड इवनिंग एवरीवन। ये पिछले क्लास में हमने नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस वगैरह सारा 12th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस भी पढ़ लिया था। ओके, जो 12वां नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है उससे भी डिस्कस कर लिया था। और ये नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस जो हमारा टॉपिक था ये पिछले क्लास में कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज उसके आगे हमारा क्या है, आगे ट्राईपार्टाइट सेफ्टी कमिटी, ट्राईपार्टाइट सेफ्टी और बाईपार्टाइट सेफ्टी मैनेजमेंट, है ना। हाल ही में अभी ट्राईपार्टाइट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि हाल ही में आपका एक ट्राईपार्टाइट मीटिंग हुआ 12 तारीख को। आज 15 तारीख है, ये मंगलवार। 12 तारीख को इसमें मीटिंग हुआ ट्राईपार्टाइट सेफ्टी कमेटी का। उसमें यह निर्णय लिया गया कि अब जितना भी डॉक्यूमेंट है डीजीएमएस द्वारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, है ना। पहले क्या होता था, जैसे प्रमोशन वगैरह करना रहता है तो अपना जो सेकंड क्लास सर्टिफिकेट है उसका वेरिफिकेशन होता था, तो हार्ड कॉपी डीजीएमएस धनबाद जाता था, वहां से फिर उसे वेरिफिकेशन होता था, लंबा प्रोसेस एक होता था। तो यहाँ इस ट्राईपार्टाइट सेफ्टी कमेटी अभी जो 12 सितंबर चल रहा है ना, 12 सितंबर को ये हुआ है अभी मंगलवार को। इसमें यह निर्णय लिया गया कि जितने भी अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो क्या होगा, आपका डिजिटल होगा। ओके, और क्या किया गया, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर को भी डिजिटलाइज करने का कुछ निर्णय लिया गया। और वो कुछ माइनिंग सरदार के जो रिक्त पद हैं वो सबको भी भरने का उसमें डिस्कस किया गया। ठीक है, तो 12 सितंबर को अभी हाल ही में ट्राईपार्टाइट सेफ्टी कमेटी हुआ है। ओके, और बाईपार्टाइट सेफ्टी कमेटी, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ट्राईपार्टाइट सेफ्टी कमेटी पहले भी ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट में आ चुका है कि क्या है। ट्राईपार्टाइट सेफ्टी मैनेजमेंट इज अ ट्राईपार्टाइट फोरम इन विच त्रिपक्षीय, है ना, ट्राईपार्टाइट मतलब त्रिपक्षी, तीन पक्ष के लोग इसमें आते हैं, डिस्कशन करते हैं सेफ्टी से रिलेटेड जो भी है। ठीक है, तो ट्राईपार्टाइट जो फोरम है ये एक तरीका का क्या है, ट्राईपार्टाइट फोरम है, मैनेजमेंट, डीजीएमएस और अपना यूनियन। ओके, इन विच वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव, माइन मैनेजमेंट एंड डीजीएमएस ऑफिशियल। ठीक है, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव, माइन मैनेजमेंट और डीजीएमएस पार्टिसिपेट एट रेगुलर इंटरवल। इसका कोई फिक्स नहीं है कि इतने, मतलब हर 6 महीने का है, लेकिन कभी कभी कम ज्यादा हो जाता है। तो एट रेगुलर इंटर हर रेगुलर इंटरवल में क्या करेंगे, ट्राईपार्टाइट सेफ्टी कमेटी को मीटिंग होगा जिसमें ये सारे रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, वर्कर के, डीजीएमएस के और मैनेजमेंट के, एंड डिस्कस द सेफ्टी एंड हेल्थ इश्यू एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, माइंस में जितने भी सेफ्टी और हेल्थ इश्यू हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा और उसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है, ये सारा चीज डिस्कस किया जाता है आपके ट्राईपार्टाइट सेफ्टी मैनेजमेंट में। लाइकवाइज बाईपार्टाइट, इसी तरीके से क्या होता है, बाईपार्टाइट सेफ्टी मैनेजमेंट भी होता है। ठीक है, ट्राईपार्टाइट में क्या होता है, तीन पक्ष के लोग आके वहां डिस्कशन करते हैं। अब बाई मतलब क्या हो गया, दो। यहाँ क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है बाई। ट्राई जो था, ये ट्राई वर्ड क्या है, तीन का रिप्रेजेंट करता है, बाई क्या रिप्रेजेंट करता है, दो को रिप्रेजेंट करता है। बाईपार्टाइट सेफ्टी मैनेजमेंट इज अ फोरम इन विच रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ माइन मैनेजमेंट एंड डीजीएमएस, ठीक है, या तो माइन मैनेजमेंट और डीजीएमएस के बीच में होगी, या तो मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में होगी। ठीक है, ट्रेड यूनियन वर्कर जो है, ठीक, तो दो पक्ष के बीच में ही होता है। या तो क्या होगा, माइन मैनेजमेंट एंड डीजीएमएस, और या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ठीक, मैनेजमेंट और डीजीएमएस के बीच भी हो सकता है बाईपार्टाइट, और बाईपार्टाइट मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में भी हो सकता है, एट फ्रीक्वेंट इंटरवल फॉर डिस्कशन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज एंड ऑल्सो देयर पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, ट्राईपार्टाइट में तीन पक्ष के लोग आते हैं, बाईपार्टाइट में दो पक्ष के लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज और उसके पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो ये टाइप क्वेश्चन सिंपल सा इसमें यही फ्रेम हो सकता है कि ट्राईपार्टाइट में कौन 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 रिप्रेजेंट करते हैं ना, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं ट्राईपार्टाइट में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो माइन मैनेजमेंट, डीजीएमएस और वर्कर्स के यूनियन, बाईपार्टाइट में या तो मैनेजमेंट और डीजीएमएस या तो मैनेजमेंट और वर्कर्स यूनियन। और क्या डिस्कस करते हैं ये सेफ्टी वाले, हेल्थ और सेफ्टी इशू के बारे में डिस्कस करते हैं और उसका पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। बोथ दिस फोरम हैज बिकम एन इफेक्टिव टूल फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोविजंस इन माइंस एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, दोनों फोरम है, बाईपार्टाइट और ट्राईपार्टाइट, ये दोनों क्या है, बहुत ही इफेक्टिव टूल्स हैं, किसके लिए, सेफ्टी और हेल्थ के लिए।
माइंस और उसके स्टेब्लिशमेंट के सेफ्टी और हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इन विच द व्यूज ऑफ द ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स आर गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो रूट लेवल वर्कर के रूट लेवल जो होते हैं, सबसे निचले दर के जो रहते हैं, उनको इसमें इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उनके इम्पोर्टेंस, उनके सेफ्टी से रिलेटेड चीजें इसमें डिस्कस की जाती है। These forums also serve as a platform to interact with the mine management about the status and problem of implementation of different recommendation of safety conference। ये एक तरीके का क्या है, एक प्लेटफॉर्म हमें मिल जाता है, एक ऐसा जगह मिल जाता है जहां हम अपना क्या डिस्कशन कर सकते हैं कि जो सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में रिकमेंडेशन दिया गया है, सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जो रिकमेंडेशन दिया गया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में। ठीक है, या सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कमिटी का जो रिकमेंडेशन किया जाता है, या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो रिकमेंडेशन दिया जाता है माइन से सेफ्टी से रिलेटेड, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का उसका क्या स्टेटस है, किस हद तक वो इम्प्लीमेंट हुआ है और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इम्प्लीमेंटेशन करने में। ठीक है, सेफ्टी कॉन्फ्रेंस तो एक बार हो जाता है, कमिटी का रिकमेंडेशन आ जाता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का रिकमेंडेशन आ जाता है, तो उसका रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है और क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारा हम इस प्लेटफॉर्म में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म हमें मिल जाता है, एक ऐसा जगह मिलता है जहाँ ये सारी चीजें डिस्कस होती है। अब बाईपार्टाइट और ट्राईपार्टाइट मीटिंग्स आर हेल्ड एट माइन एरिया सब्सिडरी कॉर्पोरेट एंड नेशनल लेवल। ठीक है, जो बाईपार्टाइट और ट्राईपार्टाइट मीटिंग है वो किस किस लेवल पे होता है, माइन लेवल पे भी होता है, एरिया लेवल पे होता है, सब्सिडरी लेवल पे होता है, कॉर्पोरेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। बाईपार्टाइट मीटिंग एट माइन एंड एरिया लेवल आर हेल्ड क्वार्टरली। जो बाईपार्टाइट मीटिंग है वो हर 3 महीना में है ना, हर 3 महीने में क्या होगा आपका क्वार्टरली, क्वार्टरली क्या होगा आपका एक बाईपार्टाइट मीटिंग होगा माइन लेवल पे और एरिया लेवल पे। और जो ट्राईपार्टाइट मीटिंग है एट कंपनी लेवल आर हेल्ड 6 मंथली, वेयर एज CIL सेफ्टी बोर्ड मीटिंग्स आर हेल्ड वंस इन अ ईयर। ठीक है, जो कंपनी लेवल पे ट्राईपार्टाइट मीटिंग होगा, ट्राईपार्टाइट का जो कंपनी लेवल पे का मीटिंग होगा, कंपनी है ना, मान लो SCCL एक कंपनी है, कंपनी लेवल का जो ट्राईपार्टाइट मीटिंग हुआ वो हर 6 महीने में होगा। और नेशनल लेवल का जो ट्राईपार्टाइट मीटिंग होता है, ठीक है, CIL सेफ्टी बोर्ड मीटिंग, वो हर साल में एक बार होगा। ठीक है, वंस इन अ ईयर। स्टैंडिंग कमिटी ऑन सेफ्टी कंसल्टेटिव कमिटी मीट वंस इन 1-2 years। नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस आर हेल्ड ओकेशनली। और नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में बोला है, NSC के बारे में बोला है ओकेशनली, उसका कोई पीरियड फिक्स नहीं किया है ना, उसको ओकेशनली बोला गया है कि नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ओकेशनली होता है। जैसे आप 2000 से लेकर देखें, जो हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, तो 2000 में हुआ, फिर 2008 में हुआ, ठीक है, फिर 2013 में हुआ, फिर 2022 में हुआ। देखिए इसका कोई फिक्स नहीं है, हमेशा क्या हो रहा है, या 8 साल ऐसा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ओकेशनली बोला गया है। नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कितने अंतराल में किया जाएगा, ओकेशनली किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी क्लियर होनी चाहिए कि बाईपार्टाइट एरिया और माइन लेवल पे 3 महीने पे, ट्राईपार्टाइट अपने कंपनी लेवल पे 6 महीने पे, और नेशनल लेवल पे 1 साल। ठीक है, नेशनल लेवल पे 1 साल। और ये NSC जो है वो क्या रहेगा, ओकेशनली। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्राईपार्टाइट एंड बाईपार्टाइट सेफ्टी मैनेजमेंट। जो ट्राईपार्टाइट और से बाईपार्टाइट सेफ्टी मैनेजमेंट होता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या करते हैं ये, टू इंस्पेक्ट द माइन वर्किंग्स विद अ व्यू टू नो द सेफ्टी स्टैंडर्ड इन माइंस। है ना, इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि जिससे माइंस माइन वर्किंग का इंस्पेक्शन किया जाए, जिस किस व्यू से, सेफ्टी स्टैंडर्ड, माइन का सेफ्टी स्टैंडर्ड कैसा है, सेफ्टी स्टैंडर्ड कैसा है ये जानने के लिए। और क्या करते हैं इस मीटिंग में, टू डिस्कस मेजर वायलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन इन द माइंस। ठीक है, अगर किसी माइंस में मेजर वायलेशन हो रहा है, जो हमारा नियम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो बने हुए हैं, रूल रेगुलेशन जो बने हुए हैं, उसका बहुत ही मेजर वायलेशन हो रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस किया जाता है इसमें। टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ कंप्लायंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ स्पॉट वायलेशन notices and orders issued by DGMS, action taken by management and reasons of failure if any। चलिए, और क्या है, और उसके बारे में डिस्कस किया जाता है कि यदि कुछ स्पॉट वायलेशन होता है, नोटिस दिया जाता है, या DGMS के द्वारा कोई ऑर्डर इशू किया जाता है, तो उसमें एक्शन क्या लिया गया मैनेजमेंट के द्वारा। इस मीटिंग में और क्या डिस्कस होगा, यदि कुछ वायलेशन हुआ है, नोटिस दिया गया है, ऑर्डर किया गया DGMS के द्वारा कोई
ऑर्डर निकाला गया है तो उसमें मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिया, और अगर एक्शन लेने में फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, उसका रीजन देना पड़ेगा। और क्या डिस्कस किया जाता है, टू डिस्कस स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी डीजीएमएस सर्कुलर एटसेट्रा। ठीक है, जो कमिटी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी डीजीएमएस सर्कुलर के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया जाता है उसके इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस डिस्कस किया जाता है। ठीक है, कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो किस हद तक हो पाया है ना, तो उसका डिस्कस किया जाता है कि कितना इम्प्लीमेंट हुआ है जो भी रिकमेंडेशन दिए गए हैं। टू डिस्कस रिव्यू द स्टेटस ऑफ सेफ्टी इन माइंस, और क्या डिस्कस किया जाता है कि माइंस के सेफ्टी का क्या स्टेटस है, उसका रिव्यू लिया जाता है, डिस्कस किया जाता है। To develop on the emergency safety issues in mines by different stakeholders of the country to identify the thrust area for improvement in safety standard in Indian mines. Okay, और क्या ये सारी चीजें किया जाता है कि जो थ्रस्ट एरिया है जो सेफ्टी स्टैंडर्ड में थ्रस्ट एरिया है उसे इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या सेफ्टी इश्यूज आ रहे हैं, ये सारा चीज उसमें डिस्कस किया जाएगा। टू रिव्यू द स्टेटस ऑफ सेफ्टी इन माइनिंग, है ना, माइनिंग में सेफ्टी का स्टेटस को रिव्यू किया जाएगा। एंड एडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग मेजर्स इन इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन इन माइंस इन ए स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन। और क्या रिव्यू किया जाता है कि एग्जिस्टिंग जो मेजर्स हैं, हमारा जो एग्जिस्टिंग हमने जो बनाए रखा है कि हाँ ये हम करेंगे तो हमारा माइंस सेफ्टी के साथ चलेगा। एग्जिस्टिंग मेजर्स जो हैं उसका एडिक्वेसी को रिव्यू किया जाता है। एडिक्वेसी मतलब सक्षमता, कि हमारा जो एग्जिस्टिंग मेजर्स हैं सेफ्टी से रिलेटेड माइंस के में सेफ्टी से रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग मेजर्स हैं उसका एडिक्वेसी वो कितना सक्षम है। ठीक है, किसके लिए, इन इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कितना सक्षम है। टू सजेस्ट मेजर्स फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी, और यहाँ क्या किया जाता है, इस मीटिंग में सजेशन भी दिया जाता है, सजेस्ट किया जाता है, क्या सजेस्ट मेजर सजेस्ट किए जाते हैं फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन सेफ्टी वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ माइन वर्कर्स। ठीक है, माइन वर्कर्स के सेफ्टी वेलफेयर और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और मेजर सजेस्ट किए जाते हैं। और क्या किया जाता है इसमें, टू थिंक रिफ्लेक्ट एंड क्रिटिकली एनालाइज एज टू हाउ सेफ माइनिंग ऑपरेशन कैन बी कंबाइंड विद प्रोडक्शन ऑफ मिनरल, ना, इसमें ये चिंतन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि कैसे जो माइनिंग ऑपरेशन को हम सेफ रखें ताकि वो हमारा प्रोडक्शन के साथ सेफ्टी भी रहे माइंस में। ओके, प्रोडक्शन विथ सेफ्टी, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स होते रहे, कॉम्बिनेशन मतलब सेफ्टी के साथ हमारा प्रोडक्शन भी होते रहे, कैसे हम सेफ माइनिंग ऑपरेशंस चलाएं। टू प्ले वाइटल रोल इन शेपिंग द सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसीज ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री, जो माइनिंग इंडस्ट्री के सेफ्टी और हेल्थ पॉलिसीज बनाए जाते हैं उसमें ये मीटिंग वाइटल रोल प्ले करते हैं। Tripartite safety management and bipartite safety management as a tool to improve the safety standard at mine level and corporate level। ठीक है, माइन लेवल और कॉर्पोरेट लेवल पे सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए ये कैसे अच्छा टूल साबित हो सकता है, ये देखिए। In tripartite and bipartite safety management meetings, open discussions are held among mine management, DGMS and union representative। ठीक है, इसमें क्या एक डिस्कशन हो रहा है, ओपन डिस्कशन हो रहा है, सब अपना अपना व्यू सामने रख सकते हैं। तो इसलिए ये फायदेमंद होता है ये मीटिंग करना, क्योंकि इसमें ओपन डिस्कशन होता है। ठीक है, जो भी कमी है वो सबके सामने आती है। एमंग माइंड मैनेजमेंट किसके बीच, माइंड मैनेजमेंट डीजीएमएस यूनियन के बीच। एंड एनी डेंजरस कंडीशन प्रिवेलिंग इन द माइंस आर सरफेस्ड। ठीक है, जो भी डेंजरस कंडीशन है माइंस में तो वो इंस्पेक्शन के द्वारा तो सबको पता चल ही जाता है, तो वो सारा चीज वहाँ डिस्कस होता है। एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड डेंजरस अकरेंस इफ एनी आर deliberated in the meeting and suitably remedial measures are if any are deliberated in meeting and suitable remedial measures are suggested for effective implementation। ठीक है, अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो उसके बारे में डिस्कस होता है, कुछ इंसिडेंट हुआ रहता है माइंस में या कुछ डेंजरस अकरेंस हो गया, ठीक है, तो उसको मीटिंग में डिटेल में डिस्कशन किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, सुटेबल रेमेडियल मेजर्स भी दिए जाते हैं, मतलब इसको कैसे सुधारा जा सकता है ये भी उस मीटिंग में बताया जाता है, सजेशन दिया जाता है फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इस मीटिंग में ये भी हो रहा है कि एक्सीडेंट अगर कुछ हुआ है तो उसके बारे में डिस्कशन हुआ, कुछ भी डेंजरस अकरेंस हुआ तो उसके बारे में डिस्कशन होता है और सुटेबल मेजर्स भी दिए जाते हैं कि कैसे इसे सुधारा जा सकता है। It helps in elimination of unsafe condition and unsafe acts, resulting into improved safety standard of a mine। और इससे क्या हमें हेल्प मिलता है,
हम अनसेफ कंडीशन को एलिमिनेट करते हैं, अनसेफ एक्ट को एलिमिनेट करते हैं, जिससे कि सेफ्टी स्टैंडर्ड माइंस का बढ़ जाता है। ठीक है, ओपन डिस्कशन हुआ माइंस में कि ये चीजें हैं, इससे क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो उससे क्या हुआ, हेल्प क्या मिला, रिकमेंडेशन वगैरह मिल गया। तो हमने क्या किया, एलिमिनेट किया अनसेफ कंडीशन के बारे में, किसी अनसेफ कंडीशन के बारे में डिस्कशन हुआ। ठीक है, उसे अनसेफ कंडीशन को हमने वहाँ रिकमेंडेशन दे के एलिमिनेट कर दिया, अनसेफ एक्ट को एलिमिनेट कर दिया, जिससे क्या हुआ, हमारे माइंस का सेफ्टी स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। Hence, it can be used effectively as a tool to improve the safety standard at mine level and at corporate level in the following। ठीक है, तो इस मीटिंग से इम्प्रूव होता है हमारा सेफ्टी स्टैंडर्ड इस तरीके से। कैसे, इम्प्रूविंग इन सेफ्टी स्टैंडर्ड इन माइनिंग ऑपरेशन। ठीक है, माइनिंग ऑपरेशन में सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने से, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस सेफ्टी कमिटी, कॉन्फ्रेंस कमिटी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जितने भी रिकमेंडेशन दिया उनको इम्प्लीमेंट करने से सेफ्टी स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ वायलेशन पॉइंटेड आउट बाय डीजीएमएस, डीजीएमएस ने अगर कुछ वायलेशन पॉइंट आउट किया है तो उसको रेक्टिफाई करके क्या होता है, हमारा सेफ्टी स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग देयर रूटीन इंस्पेक्शन, जो रूटीन इंस्पेक्शन डीजीएमएस कर रहा है, उसने अगर कुछ वायलेशन पॉइंट आउट किया तो उसका रेक्टिफाई करके हम क्या कर सकते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं। रिडक्शन इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड को रिडक्शन होता है। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ सेफ्टी लेजिस्लेशन माइंस। ठीक है, सेफ्टी माइंस में अगर कुछ सेफ्टी लेजिस्लेशन रहता है, सेफ्टी लेजिस्लेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करने से, है ना, इसका कारण क्या होता है, जो माइन लेजिस्लेशन है, जो सेफ्टी लेजिस्लेशन है माइंस में, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। यूज ऑफ फिट फॉर पर्पज मेन मशीन। ओके, क्या किया जाता है, जो फिट फॉर पर्पज माइन मशीन, मतलब ऐसे कंडीशन, किस कंडीशन में कौन सा मशीन लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, फिट फॉर पर्पज, है ना। तो ये सारा चीज भी होता है कि जो कंडीशन में जैसा मशीन लगाना है वैसा मशीन, है ना। अब कंटिन्यूस बहुत सारे बैंड है, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, अब हम वहाँ कंटिन्यूस माइनर डाल दिए तो वो क्या है, सही नहीं है, वो फिट फॉर मशीन नहीं है ना। उसके लिए कंडीशन चाहिए कि ज्यादा जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस ना रहे, बैंड वगैरह ना रहे। तो इसी तरीके से इसमें डिस्कस किया जाएगा कि कौन सा मशीन किस कंडीशन में यूज होगा। अवॉइडिंग अवॉइडिंग अनसेफ कंडीशन एंड अनसेफ एक्ट। ठीक है, इससे क्या होता है, हम अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट को अवॉइड करते हैं। इम्प्रूवमेंट इन लेवल ऑफ सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन, जो भी पर्सन माइंस में एम्प्लॉयड हैं उनके सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर को इम्प्रूव होता है। इंश्योरिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉयज हैं हमारे, उनके ट्रेनिंग और एजुकेशन में क्या किया जाता है, ट्रेनिंग और एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज क्या था आपका, ट्राईपार्टाइट बाईपार्टाइट कमिटी से रिलेटेड चीजें थी। तो मेन वही है इसमें कि तीन पक्ष होता है। इसमें मेन क्या डिस्कस किया जाता है, सेफ्टी माइंड से, सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड चीजें डिस्कस की जाती है, और उसमें पॉसिबल वो भी दिया जाता है, रिकमेंडेशन दिया जाता है कि कैसे आप अपने माइंड्स के सेफ्टी और हेल्थ को बढ़ा सकते हैं, है ना, उसके स्टेटस को अच्छा कर सकते हैं। अगला क्या है, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इन माइनिंग। माइनिंग आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो माइनिंग में भी क्या बोला जा रहा है कि सॉफ्टवेयर कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कि क्या रोल है माइनिंग में, सॉफ्टवेयर का क्या रोल है और क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्विक एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज अ वाइटल टू एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कोई भी हम डिसीजन अगर मेकिंग, कुछ भी हमें डिसीजन मेकिंग करना है, कुछ भी हमें डिसीजन मेकिंग करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आसानी से मिलेगा तो उसमें हम डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। तो इन माइनिंग ऑपरेशनल एनवायरनमेंट वेयर न्यूमरस टेक्निकल पैरामीटर्स नीड टू बी सिंथेसाइज्ड एंड इवैल्यूएटेड। ठीक है, अगर हम सॉफ्टवेयर का कैसे यूज कर सकते हैं, कि जो भी हमें, अगर कुछ हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, कुछ हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमें सारा इन्फॉर्मेशन सामने एक साथ मिल जाए तो डिसीजन लेने में आसानी होगा। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ रोल प्ले कर सकता है कि क्विक एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जब हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ भी डिसीजन मेकिंग करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर की मदद से हमें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी और एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट सिस्टम टू मैच रिक्वायरमेंट्स, जो भी सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट है उन्हें क्या करना है, जो हमारा माइनिंग से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, माइनिंग में जो हमारा रिक्वायरमेंट है वैसा सॉफ्टवेयर जनरेट करना चाहिए। फ्रॉम माइन प्लानिंग टू इक्विपमेंट पोजिशनिंग एंड कंट्रोल सिस्टम,
जो सॉफ्टवेयर प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रेजेंट माइनिंग वर्ल्ड टुवर्ड्स अचीविंग एनहांस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है आजकल, वाइटल रोल प्ले कर रहा है माइनिंग वर्ल्ड में प्रोडक्टिविटी को अचीव करने के लिए। कहाँ से कहाँ तक, माइन प्लानिंग से लेकर इक्विपमेंट पोजिशनिंग तक, कंट्रोल सिस्टम तक, है ना। माइन प्लानिंग स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, हम माइन प्लानिंग कर रहे हैं, वहां भी हम सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। ओके, इक्विपमेंट पोजिशनिंग जो है हमारा, जो HEMM वगैरह है, उसमें भी क्या कर रहे हैं आजकल हम GPS वगैरह लगाकर पूरा सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। ठीक, द माइन वाइड in the mine-wide integration of information flow provides the mine manager an access to the database for instant decision making in the functioning of each mining subsystem। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर की मदद से क्या होता है, मैनेजर जब चाहे जैसा चाहे वो डाटा उसके कंप्यूटर में अवेलेबल रहता है ना। अब कितने मशीन्स हमारे पास अवेलेबल है, कितने ब्रेकडाउन है, ये सब अगर सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाए तो माइंस मैनेजर क्या अपने एक सॉफ्टवेयर, अपने एक कंप्यूटर में सारा डाटा देख सकता है कि कितने मशीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कितने ब्रेकडाउन हैं, तो इसमें हमारा आज का क्या क्या मशीन चलेगा, ये सारा डिसीजन वगैरह आसानी से ले सकता है, डिसीजन मेकिंग वगैरह, है ना। तो ये सॉफ्टवेयर, इसका ये फायदा होता है। अभी खाना जहाँ आप काम करते हैं उसका बेनिफिट है कोई, जीपीएस सिस्टम ना। हाँ, ये कुसमुंडा माइंस में जैसे मैं हूँ, तो यहाँ जीपीएस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम लगाया गया है ना। इससे क्या होता है, सबसे बहुत ज़्यादा आसानी ये मतलब अच्छा ये है इसका फंक्शनिंग में, कि हर एक डंपर में देखो, ये जीपीएस बेस्ड सिस्टम जो हमारा सॉफ्टवेयर से ही काम कर रहा है, तो इसमें क्या है, जितने भी डंपर हैं ना, डंपर में क्या किया गया है, एक वायरलेस लगा दिया गया है डंपर केबिन में, ऑपरेटर के पीछे में एक वायरलेस लगा दिया गया है। ठीक है, और एक ऊपर में क्या है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट बोलते हैं, कंट्रोल रूम आप इसको बोल सकते हैं, यहाँ सेंटर पॉइंट बोला जाता है। अब सेंटर पॉइंट से क्या है, इस डंपर ऑपरेटर को पूरा मैनेज किया जाता है ना। मान लीजिए कोई एक शॉवेल, शॉवेल में भी आपका लगा रहेगा वायरलेस सिस्टम, तो शॉवेल मान लो एक ब्रेकडाउन हो गई, अब इस डंपर ऑपरेटर को बोलना है कि कहीं और जाओ, है ना, दूसरे शॉवेल में जाओ, तो ये मान लो यहाँ डंपिंग कर रहा है, फिर यहाँ जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, फिर दूसरे शॉवेल में जाएगा, है ना। यहाँ से जो भी सुपरवाइजर रहेगा या जो भी रहेगा इसे मना करेगा, फिर ये दूसरे मशीन में जाएगा। यहाँ देखो कितना टाइम बचा, कि सेंटर पॉइंट को पता चल गया कि ये मशीन हो गई ब्रेकडाउन, ये मशीन हो गई ब्रेकडाउन, तो उसने वायरलेस में ही इस डंपर ऑपरेटर को कह दिया कि वो मशीन ब्रेकडाउन हो गई है, अब आपको इस मशीन में जाना है। ठीक है, तो कितना समय बचा, डीजल बचा, कि ये डंपर ऑपरेटर अब यहाँ ना जाके यहाँ चला जाए। और एक हो सकता है कि मान लो हम जब शॉवेल चलाते हैं तो कभी कभी कोयले के बीच में ओबी आ जाता है ना, या एक बकेट ऐसा रहता है कि एक दो डंपर ओबी हटेगा तो कोयला आएगा, तो आप वायरलेस से ही इसको पूरा डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस डंपर में अभी ओबी है, आप ओबी डंपिंग जाओ, है ना। पूरा आपका ये कम्युनिकेशन होते रहता है। और एक फायदा ये है कि मान लो कोई डंपर ऑपरेटर कहीं साइड में खड़ा होकर आराम कर रहा है ना, साइड में खड़ा होकर कहीं कोई आराम कर रहा है, तो उसका पोजीशन हमें पता चल जाता है कि बहुत देर से ये डंपर कहीं खड़ा है, बहुत देर से ये डंपर कहीं खड़ा है ना, किसी भी कारण से जो भी खड़ा है, तो आप इससे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि आपका डंपर आइडल खड़ा है ना, कि क्या हुआ, आपके डंपर को क्या हुआ, कुछ परेशानी तो नहीं है। अगर कुछ परेशानी नहीं है तो आप मशीन में जाइए, लोड लीजिए, है ना। आप इसका निगरानी 24/7 कर सकते हैं, जितना देर का शिफ्ट है आप पूरा निगरानी इस डंपर का चल रहा है, आपके सिस्टम में सब कुछ दिख रहा है कि कौन सा डंपर कहाँ चल रहा है। और एक फायदा ये है, कितना बड़ा खदान है, कौन सा मशीन कहाँ रखा है ना। डोजर क्या है, आपका कहीं भी घूमते रहता है, कभी यहाँ काम है तो कभी वहाँ काम है, तो डोजर में आपका जीपीएस सिस्टम है, तो आपको सेंटर पॉइंट से उसका लोकेशन मिल जाएगा, आप डायरेक्ट डोजर के पास पहुंच जाओगे। एक फायदा ये हुआ इसका। नहीं तो आप क्या करोगे, गाड़ी लेके पहले पूरा खदान घूमोगे कि ये डोजर कहाँ रखा है ना। सेंटर पॉइंट में जीपीएस सिस्टम से आप जाकर देखेंगे कि हाँ ये मशीन मुझे चाहिए, ये मशीन का पोजीशन कहाँ है, उस पोजीशन में, उस लोकेशन में आप जाएंगे तो आपको वो मशीन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा, बहुत सारे इसके फायदे हैं। ये सारा चीज हो गया। इन द माइनिंग इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर प्लेज अ मेजर रोल इन दिस एरिया लाइक, है ना। सॉफ्टवेयर का कहाँ फायदा हो रहा है माइनिंग इंडस्ट्री में, देखिए, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग माइंस,
ठीक है। माइंस में जो प्लानिंग एंड डिजाइनिंग है, इसमें आपका सॉफ्टवेयर का यूज होता है। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। एक्सप्लोरेशन मतलब आप जो मिनरल्स को पहले खोजते हो कि जमीन के अंदर मिनरल्स है कि नहीं, है ना, एक्सप्लोरेशन। और प्रोडक्शन, मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में एक्यूरेट माइन सर्वेइंग, सीजीएस, सीआईएस, टोटल स्टेशन। माइन सर्वे में सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। टोटल स्टेशन पूरा सॉफ्टवेयर का खेल है। आप एक बार कोऑर्डिनेट वगैरह डाल दो, वो सारा कुछ उसमें, आप एक टारगेट सेट करो, टोटल स्टेशन से एक टारगेट सेट करो, है ना, फिर उसका सब कुछ वो टोटल स्टेशन से बता देगा कि कितना डिस्टेंस है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है ना, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सारा चीज सॉफ्टवेयर बता देता है। कंप्यूटर एडेड ब्लास्ट डिजाइन एंड ब्लास्ट मॉनिटरिंग फॉर डिटरमाइनिंग सेफ चार्ज लिमिट, ठीक है। जो आप ब्लास्टिंग का ड्रिलिंग पैटर्न बनाते हो, ये ब्लास्ट डिजाइन हो गया, है ना, ये सारा सॉफ्टवेयर से आप बना सकते हो कि पूरा ब्लास्ट डिजाइन बना दिए, कितना चार्ज लिमिट इसमें रखना है, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर बता देता है ना। सॉफ्टवेयर में बस आपको एरिया डालना रहता है कि इतना बाई एरिया में हमको ब्लास्टिंग करना है, आपका मटेरियल ये है ना, तो वो सॉफ्टवेयर सब कुछ बता देगा कि इस इतने बाई इतना, मान लो ये 10 बाई 15 है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, 10 बाई 15 है, और आप मटेरियल का टाइप भी बता दोगे। सर्वर क्लास नहीं होती, सॉरी क्लियर नहीं हुआ, क्या बोलना चाह रहे हैं आप। 15 बाई 10 है ना, आप सॉफ्टवेयर में सारा डाटा डाल दिए, कितना बाई इतना का हमें एरिया है जहाँ ब्लास्टिंग करना है, हमारा मिट्टी सैंड स्टोन है ना, उसका हार्डनेस वगैरह आपने डाल दिया सॉफ्टवेयर में। अब वो सॉफ्टवेयर आपको क्या करेगा, ब्लास्ट का डिजाइन बनाकर दे देगा कि इस जगह पे इतने होल्स लगेंगे, और इस होल का डेप्थ इतना रहेगा, और चार्ज लिमिट आपको इतना केजी पर होल डालना है, ठीक है। वो सारा चीज सॉफ्टवेयर से हो जाएगा। सर्वेयर क्लास, अच्छा सर्वेयर क्लास, सॉरी, सर्वेयर क्लास मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। मैं बात करता हूँ एक बार कि कितना कोर्स बचा है, क्यों नहीं हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा फिर। स्पॉटिंग ऑफ हॉट स्पॉट फायर, है ना, सॉफ्टवेयर की मदद से हम अगर हॉट स्पॉट है कहीं, स्टार्टा हॉट स्टार्टा है, तो उससे क्या होगा आपका, सॉफ्टवेयर से पता चल जाएगा। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री हमने पढ़ा था कि जितने लिस्ट का में, जितने भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है उनका एक लिस्ट बनाया जाता है, सिस्टमेटिक लिस्ट, है ना, सिस्टमेटिक लिस्ट बनाया जाता है इन्वेंट्री। तो सॉफ्टवेयर की मदद से आप, वहीं से विकास, ठीक है, मैं बात करता हूँ उसका। ठीक है, तो इन्वेंट्री क्या होता है, जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उसका एक सिस्टमेटिक लिस्ट बनाया जाता है, जो कि सॉफ्टवेयर में रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। ओके, जो भी इनपुट्स, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इनपुट्स, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें सारा इंफॉर्मेशन रहेगा आप वर्कर्स का, ये सारे चीज़ें का सॉफ्टवेयर के यूज से आप वर्कर्स का डिटेल्स कहीं कभी भी निकाल सकते हैं। एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सिस्टम इन अंडरग्राउंड माइंस, आप अंडरग्राउंड माइंस में एटमॉस्फेयर मॉनिटर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। अगर कुछ ऐसा हमने सॉफ्टवेयर लगा दिया जो कंटिन्यूस बताते रहेगा कि आपके माइनिंग इन्वायरमेंट कैसा है, अंडरग्राउंड माइंस में कितना ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है, उससे आप कंटिन्यूस डाटा देख सकते हैं। ग्राउंड कंट्रोल सपोर्ट एंड इट्स मॉनिटरिंग, है ना, जो हमारा सपोर्ट सिस्टम लगता है, ग्राउंड कंट्रोल जो है मूवमेंट है, वो सब हम मॉनिटर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। रिमोट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर एक्यूरेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सिस्टम टू इम्प्रूव सेफ्टी स्टैंडर्ड अंडरग्राउंड माइंस, ठीक है। एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सिस्टम जो हमने ऊपर पढ़ा, कंटिन्यू वो बताते रहेगा कितना टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है, कैसा ऑक्सीजन कितना है। ये क्या है, एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया अंडरग्राउंड का, है ना। सारा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सारा उसमें बताते रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन इन अंडरग्राउंड माइंस इन प्लेस ऑफ केबल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अभी तक क्या है, टेलीफोन सिस्टम चलता है अंडरग्राउंड माइंस में, तो आप सॉफ्टवेयर आने से क्या आप रेडियो कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर वॉइस एंड डाटा ट्रांसमिशन राइट फ्रॉम वर्क साइट टू कॉर्पोरेट लेवल, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम है। सॉरी, हम्म चलिए, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क, हाँ कम्युनिकेशन। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.